हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ईश्वर श्री गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब हरिंदर भैया, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, शिव गुरु स्वीकार कीजिए। देखिए गुरु भाई बहन, एक बहुत सुंदर चर्चा सुनाने जा रही हूँ। ये शिव चर्चा कथा सुन करके समझ में आ जाएगा कि इस दुनिया में कैसे रहना चाहिए और किस विधि से रहना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो गुरु भाई बहन, आइए इस चर्चा को सुनिए। अब पूरा चर्चा को सुनिए। काहे से कि चर्चा के अंतिम में ही रहस्य मालूम होता है। अंतिम में ही रहस्य मालूम होता है और पूरा चर्चा सुनेंगी तबे मालूम होगा। पूरा चर्चा सुनने से शिव गुरु का मान भी होता है और पूरा आधा चर्चा सुनेंगी तो अपमान भी होगा। तो अपमान मत कीजिए गुरु भाई बहन, पूरे चर्चा को सुनिए। महेश्वर शिव गुरु से दया लीजिए। अरे चर्चा पसंद आ जाए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें कि जो भी गीत गाना भजन चर्चा हम डालें आपके पास पहुंचता रहे। आप देखते रहे, सुनते रहे, महेश्वर शिव गुरु से दया लेते रहें। तो आइए भाई बहन, इस चर्चा को सुनिए। देखिए भाई बहन, एक राजा थे। तो ऐसे उनको सब कुछ था, पूरा भरा पूरा परिवार था और वो नगर के राजा थे। तो उनके मन में एक दिन विचार होता है, उनके मन में एक विचार उठता है कि एक बाप के, एक मतारी के जब 4 बेटे होते हैं तो एक ही कोख से पैदा हुए और एक ही माँ बाप से हैं चारों, तो चारों का भाग्य क्यों अलग अलग होता है? एक ही होना चाहिए। राजा के मन में ये बात उठता है। तो ऐसा हम लोग भी सोच सकते हैं, कोई भी ऐसा सोच सकता है कि जब एक ही माँ बाप से पैदा हुए 4 बेटा, तो चारों तो उन्हीं के बेटा है, लेकिन सबका भाग्य अलग अलग होता है। तो भाग्य अलग अलग क्यों होता है? राजा के मन में ये सवाल उठता है कि क्यों अलग अलग भाग्य होता है। तो जाते हैं रानी के पास। रानी से कहते हैं कि रानी, आज मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा सवाल उठ रहा है कि एक राजा को 4 बेटा होता है या कोई आम आदमी को भी 4 बेटा होता है, तो एक ही माँ बाप से तो पैदा हुआ, लेकिन चारों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है? तो रानी साहब कहती हैं, अब इसके बारे में तो पंडित जी बता सकते हैं। पंडित जी के यहाँ जाइए, पूछिए। तो कहते हैं हाँ या अब इस बात का हमको पता लगाना है कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। जाते हैं पंडित जी के पास। जब पंडित जी के पास जाते हैं तो पंडित जी को प्रणाम करते हैं। अरे राजा साहब, क्या हो गया, कैसे आना हुआ, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या बात है? तो कहें, अरे पुरोहित जी, ऐसे घबराइए नहीं, हमको कुछ पूछना है, यही लिए आपके पास आए हैं। कहें ठीक है राजा साहब, बैठिए, आराम से बैठिए और पूछिए। तो करें कि अच्छा पुरोहित जी, पंडित जी, ये बताइए कि आज मेरे मन में ये सवाल उठा है कि जब एक माँ बाप से 4 बेटा पैदा हुए, तो माँ बाप तो एक ही हैं और 4 बेटा पैदा हुए, तो चारों बेटा का नसीब अलग अलग क्यों होता है? तो कहें, अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे, ये हम कैसे बताएंगे? देखिए, ये बात का यदि पता करना है तो महादेव के मंदिर में जाना पड़ेगा। महादेव के मंदिर में जाना पड़ेगा।
तो कहे महादेव का मंदिर इधर नज़दीक में कहाँ है? तो कहे यहाँ से निकलेंगे, एक जंगल है, उस जंगल के पार करेंगे, वहीं पर एक बहुत ऊंचा सा मंदिर है और वहीं एक पुजारी जी रहते हैं, वही बताएंगे। तो कहें अच्छा। अब वो राजा साहब मंदिर के खोज में, महादेव का मंदिर किधर है, मंदिर किधर है, महादेव के मंदिर को खोजते खोजते अब पूरा जंगल पार करते हैं। जंगल पार करके तो महादेव के मंदिर पर पहुंचते हैं। तो जब वहाँ पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ का जो पुजारी है वो अपना ही मांस नोच नोच के खा रहा है, अपना ही मांस नोच नोच के खा रहा है अपने मुंह से। तो इनको बड़ा बुरा लगा राजा साहब को। तो कह रहे कि अरे ये तो बड़ा विचित्र काम है भैया, ये तो अपना ही मांस नोच नोच के खा रहा है, इससे का हम पूछे? तो फिर कह रहे हैं आखिर हम पूछने के लिए आए हैं तो पूछना ही है, ये तो बड़ा बेकार काम कर रहा है। तो जाते हैं पास में, तो प्रणाम करते हैं उनको, कहते हैं अच्छा पुजारी जी, एक सवाल लेके आया हूँ, इसका जवाब हमको दे दीजिए। तो कहें पूछिए। तो कहें हमारा कहने का मतलब ये है कि जब एक माँ बाप के 4 बेटा होते हैं तो चारों बेटा का भाग भी एक जैसा होना चाहिए, तो चारों बेटा का भाग क्यों अलग अलग हो जाता है? तो कह रहे हैं कि इसका जो आपको पूछना है, ये जवाब आपको इस जंगल के बाद एक और जंगल है, वो जंगल के बाद एक नदी है, वो नदी के किनारे एक शिव जी का मंदिर है और बहुत बढ़िया मंदिर, भव्य मंदिर है, उसमें एक पुजारी रहते हैं, वही बताएंगे। तो कहें अच्छा आप नहीं बताएंगे, वो बताएंगे? कहें हाँ, वहाँ पहुँचिए, वहाँ पहुँचिए। तो कह रहे हैं ठीक है। तो जाते हैं, वहाँ जाते हैं। अब जाते 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 वो जंगल पार करते हैं, समुद्र पार करते हैं, समुद्र के किनारे मंदिर है, मंदिर पर पहुँचते हैं। तो वहाँ का जो पुजारी है, अब वहाँ का पुजारी जो है, अब देखिए वो पुजारी क्या कर रहा है। अब वहाँ का पुजारी औरों विचित्र है। वहाँ का पुजारी अब आग जलाया है और वही अगिया उठा उठा के खा रहा है। वहाँ का पुजारी आग जलाया है, वही अगिया उठा उठा के खा रहा है। तो राजा साहब कह रहे अरे तेरी के, ये तो वहाँ से भी डेंजर है भैया, ये आग उठा उठा के खा रहा है, इससे कैसे हम कहा पूछें? ये आग खाने वाला इंसान तो हम आज तक नहीं देखे थे, ये अगिया उठा उठा के खा रहा है, अब इससे हम कैसे पूछें? फिर कहते हैं यदि पूछने के लिए आए हैं इतने दूर से तो पूछना भी है। राजा साहब फिर लगे गए, फिर प्रणाम उनको किए, कहें एक सवाल लेके आया हूँ पुजारी जी, इसका जवाब दे दीजिए। तो कह रहे हैं पूछिए, क्या सवाल लेके आए हैं? तो कहें कि हमारा ये सवाल है, मेरे मन में आज एक सवाल उठा है कि जब एक माँ बाप के 4 बेटे होते हैं तो वो 4 बेटे का सवाल भी, मतलब कि नसीब भी एक जैसा होना चाहिए, तो क्यों अलग अलग होता है, इसको बताइए। तो कह रहे हैं कि 4 बेटा पैदा होते हैं एक बाप को,
एक माँ बाप से, तो एक ही जैसा उनका नसीब भी होना चाहिए। तो ये तो हम नहीं बता पाएंगे, ये हम नहीं बता पाएंगे। इस झंखाड़ी से आगे बढ़ेंगे, ये जंगल है, इस जंगल से आगे बढ़ेंगे, एक छोटा सा गांव है, एक छोटा सा गांव है और वो इंसान आपका इंतजार कर रहा है। वो बाहर रोड में, मतलब दुआरे पर, गांव में दुआरा होता है ना, तो वो दुआरे पर एक चौकी बिछा हुआ है, दुआरे पर एक चौकी बिछा हुआ है और फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ है और फटा पुराना कथरी बिछौना बिछाया हुआ है, वहीं पर लेटा है, वहीं पर लेटा है। वो आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप आ जाएं, आपको इसका जवाब दे दें तब हम मरें। अब वो मरने वाला है और वो आपका इंतज़ार में बैठा है कि राजा साहब आ जाएं, हम बता दें उनको तब मरें। तो आप जल्दी पहुँचिए वहाँ, वो मरने वाला है, आपको बता के तबे मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा। तो कहें अच्छा। अब राजा साहब वहाँ से जल्दी जाने लगे। अब जाते अंखाड़ी झंखाड़ी जंगल पार करके उस गांव में पहुँचते हैं। अब उस गांव वाले कहते हैं, अरे गांव में राजा साहब आ रहे हैं, गांव में राजा साहब आ रहे हैं। बड़ा तहलका हो जाता है। तो कहते हैं, भाई इस गांव में कोई आदमी बीमार है, हम उसी को देखने आए हैं। कहते हैं, हाँ राजा साहब चलिए हम पहुंचा देते हैं। अब जाते हैं, सब मिल करके उनके पास पहुंचा देते हैं। और जब जाते हैं तो वो कहता है, बैठिए राजा साहब, बहुत देर कर दिए आप आने में, बहुत लेट कर दिए, पहले ही आ गए होते तो पहले ही ना फरिया जाता। तो कहें, अरे भैया आप इतना बीमार हैं, हम आपके पास एक सवाल लेकर के आए हैं, उसका हमको जवाब दे दीजिए। तो कहें, पूछिए क्या सवाल है आपका, हम देंगे जवाब। तो जो बीमार था वो कह रहा है कि हम आपके सवाल का जवाब देंगे, आप पूछिए। तो कहे कि हमारा ये कहना है, मेरे मन में एक सवाल उठा है कि जब एक माँ बाप हैं और 4 बेटा पैदा हुए, तो चारों बेटा का भाग्य अलग अलग क्यों हो जाता है? एक ही जैसा रहना चाहिए ना, क्योंकि माँ बाप तो एक ही थे, तो सबका भाग्य भी एक होना चाहिए। तो कहे, कैसे होगा भाग्य एक? भाग्य एक नहीं होगा, भाग्य एक नहीं होगा। तो कहें क्यों? तो कहें, अब सुनिए कि क्यों। तो जो बीमार था वो कह रहा है कि अब सुनिए कि क्यों भाग्य एक नहीं होता है। 4 भाई थे, अब हमसे कहानी सुनिए। 4 भाई थे, जंगल में शिकार खेलने जाते हैं। जब जंगल में शिकार खेलने जाते हैं तो चारों लोग अपने लिए एक एक रोटी लेकर के जाते हैं। तो जब वहाँ शिकार खेल करके खूब थक जाते हैं तो चारों लोग एक जगह बैठते हैं, कहते हैं, भैया रोटी निकालिए, अब एक एक रोटी खा करके तो पानी पी करके तब फिर आगे बढ़ा जाएगा, फिर जो अच्छा लगेगा किया जाएगा, अब तो बहुत तेज भूख लग गया है। तो चारों लोग एक जगह बैठ जाते हैं और जब बैठ जाते हैं तो एक एक रोटी सबके हिस्से का है, एक एक रोटी सबके हिस्से में चारों लोग के हाथ में बंट जाता है कि चारों लोग अपना अपना रोटी अपने हाथ में पकड़िए खाइए। तो जब चारों लोग के हाथ में चारों रोटी बंट जाता है तब वहाँ एक साधु बाबा आते हैं। वो साधु बाबा कौन थे? वो साधु बाबा कोई आम साधु बाबा नहीं थे, महादेव थे। महादेव एक साधु का रूप बना करके इन लोग का परीक्षा लेने चले जाते हैं। अब देखिए, वो जो बीमार है वो कहानी सुना रहा है। तो जाते हैं साधु बाबा
महादेव एक साधु का रूप धारण करके चारों लोग के पल्ले पहुँचते हैं और सबका रोटी सबके हाथ में है, सबका रोटी सबके हाथ में है। अब वहाँ जा करके कहते हैं बेटा हमको भी कुछ दे दो, हम भी कुछ खा लें, हमको बहुत तेज भूख लगा है। हाँ पहले सुनिए। तो साधु बाबा कह रहे हैं कि हमको भी बेटा कुछ दे दो, हम भी कुछ खा लें, हमको बड़ा तेज भूख लगा है। तो सबसे बड़ा वाला पहले कह रहा है अच्छा तुमको भूख लगा है तुमको दे दें, हम कब से शिकार खेल रहे हैं, हमको नहीं भूख लगा है, हमको भी भूख लगा है। तो कहा हम अपना रोटी आपको दे दें, कहा हम अपना मांस नोच के खाएंगे, आपको दे दें हम अपना मांस नोच के खाएं। वो चुप हो गए। तब फिर दूसरा वाले से कहे बेटा कुछ दे दो अपने में से, हम कुछ खा लें, हमको बहुत तेज भूख लगा है। तो दूसरा वाला कह रहा है अच्छा हमको भूख नहीं लगा है जैसे लग रहा है, एक ही ठे तो रोटी है उसमें आप भी मांगने आ गए, आपको दे दें तो कहा हम आग खाएंगे, आपको दे देंगे तो हम आग खाएंगे। तो वो भी नहीं दिया। तो फिर तीसरे का नंबर आया। जब तीसरे का नंबर आया तो कह रहे हैं कि बेटा तुम ही कुछ दे दो खा लें, हमको बहुत तेज भूख लगा है। तो कह रहा है कि अच्छा हम अपना हिस्सा का रोटी आपको दे दें, आपको दे दें, हम खाए बिना बीमार हो जाएं, है ना, यही चाह रहे हैं। तो वो भी नहीं दिया, वो ऐसे बोला। तो सबसे छोटा जो थे उनका नंबर आया। तो जब छोटा जौन था भाई तो उसके पास गए साधु बाबा। तो कहे भैया बच्चा तुम ही कुछ दे दो, हमको बहुत तेज भूख लगा है। तो सबसे छोटा वाला कह रहा है आइए बाबा आइए, एक रोटी है ना, तो चलिए आधा हम खा लेते हैं, आधा आप खा लीजिए, क्योंकि भूख आपको भी बहुत तेज लगा है और हमको भी बहुत तेज भूख लगा है बाबा। तो आपका भी भूख थोड़ा शांत हो जाएगा और हमारा भी भूख थोड़ा शांत हो जाएगा, है ना बाबा। तो बाबा मुस्कुराए और बैठ गए उसके पास। कहे हाँ बेटा भूख बहुत तेज लगा है, यही लिए कह रहे हैं, चलो अच्छा आधा तुम खा लो आधा हमको दे दो। तो छोटा वाला आधा देता है साधु बाबा को, आधा अपने खा लेता है। तो आधा दिया आधा अपने खा लिया। तो अब सुनिए राजा साहब कान खोल के, अगले जन्म का ये बात है, ये जन्म में आया जो रोटी दिया वो आप हैं, और जो आग भछने को कहा उनसे भी मिल के आ रहे हैं आप, और जो मांस नोच के खाने को कहा उनसे भी आप मिल के आ रहे हैं। और जो हम कहें कि हम अपना रोटी दे करके का हम बीमार हो जाएं बिना खाए, तो हम जीवन भर बीमार हैं। और वो कहे थे कि का हम अपना मांस नोच के खाएं, तो जीवन भर अपना मांस नोच के खा रहे हैं। वो कहे थे कि का हम आग भच्छें, आपको रोटी दे करके का हम आग खाएंगे, तो जीवन भर आग खा रहे हैं। अरे आप आधा रोटी दिए थे साधु बाबा को, तो आप इस जन्म में राजा बने। तो एक जैसा नसीब कैसे होगा एक माँ बाप के बच्चों का। सबसे छोटा आप थे, आप रोटी दिए थे साधु बाबा को, तो आपको राजा बना दिए। वो साधु बाबा नहीं थे, वो महादेव थे। इतना कह करके वो तुरंत खत्म हो जाता है जो बीमार था। राजा अपने घर आ जाते हैं। राजा अपने घर आते हैं, अपना राजकाज देखने लगते हैं।
गुरु भाई बहन ये चर्चा कथा पसंद आया हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख के भेजिएगा गुरु भाई बहन। नमः शिवाय।